Subject Science, Worksheet 34, date 27/9/2021, Class 9, name of student, name of class teacher. Today's topic is motion, distance, displacement and speed. तो बच्चों आपको पता ही है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड क्या है। ये है कि हम कोई भी ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो हम कितने डिस्टेंस उसमें ट्रैवल करेंगे, किस स्पीड से जाएंगे, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसे समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद टाइम। तो मोशन क्या होता है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लिया और इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ मूव कर रही है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो मोशन में है। किस में है? मोशन में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, ये इसे ले लो ट्री है, ये हमने ट्री ले लिया, थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, बस इसे मान लो ट्री है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये व्हीकल मूव कर रहा है और इससे दूर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो व्हीकल है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है। दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, और इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, मोशन। और चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। और जो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहेंगे हम, मोशन में है वो। ओके बेटा, तो ये होता है मोशन। इन फिजिक्स देयर आर टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी एट रेस्ट, in motion when an object does not change its position with respect to other object। अब क्या होता है, हम किसी चीज़ को कैसे बोलेंगे, स्टेट में है। तो मैं फिर से एक ट्री का एग्जांपल लेती हूँ। ये ट्री है और ये मान लो एक स्टोन है, ठीक है बेटा। अब ये जो स्टोन है इस ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट में है। कैसे रेस्ट में है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलता तो ये मूव करता, पर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक ही जगह पे रेस्ट, ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, इसलिए क्या है, ये रेस्ट में है। When an object does not change its position with respect to other object, the object is said to be at rest। और जब वो ऑब्जेक्ट कोई चेंज नहीं कर रहा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो क्या है, रेस्ट में है। नाउ when an object does not change its position with respect to other stationary object, the object is said to be rest। क्या एग्जाम्पल हो गए, ट्री, पिलर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। When an object changes its position with respect to other stationary object, the object is said to be in मोशन। तो अब आपको दोनों ही हमने एग्जाम्पल बता दिए हैं, मोशन का भी और रेस्ट का भी। तो बेटा ये देख लो, ये मैंने एक लाइन खींच दी है और ये लिख दिया है मोशन। ओके, इसे दोबारा से करती हूँ, ये लाइन खींच दी है, ये हो गया मोशन, ये हो गया रेस्ट। अब इसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने इसमें लिया था ट्री का, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्री ले लो। अब इसमें फिर से ट्री ले लिया, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है एक स्टोन, यहाँ ले लो स्टोन को, और यहाँ ले लो कोई भी व्हीकल। तो ये जो व्हीकल है ये मूव करेगा, थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, ये व्हीकल क्या है, मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ये मूव कर रहा है, तो ये है मोशन में। अब इस व्हीकल की जगह अगर हम स्टोन रख देते हैं,
स्टोन रख देते हैं, इसके जगह एक रेड कलर का स्टोन है। तो ये हो गया रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। तो ये व्हीकल जो है वो मोशन में है और स्टोन जो है रेस्ट में है। तो इसी का एग्जांपल दिया रेस्ट के लिए, ट्री, पिलर, बिल्डिंग, ये सब क्या है रेस्ट में। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कार, कोई भी मूव कर रहा है, ट्रेन है, वो सब ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है। जैसे हम ही हैं वॉकिंग कर रहे हैं, मूविंग कार हो गई। जनरली मोशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स, और वैसे मोशन कितने टाइप्स के हैं? 3। लीनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वो लीनियर मोशन है। अब देखो इसमें लाइन भी दिख रही है, लाइन, लाइन से क्या पता चला? स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो गया ये? रेक्टिलिनियर। इसमें भी लाइन नज़र आ जाएगा, लाइन। तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसे क्या बोल रहे हैं हम? लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंडरी ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो। अब ये जैसे ये पोजीशन है, इससे यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ से मूव कर रहा है, ये टू एंड फ्रो कर रहा है। क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर। इस तरह से यूँ टू एंड फ्रो, तो ये क्या हो गया? रेक्टिलिनियर। थर्ड हो गया सर्कुलेशन मोशन, जब कोई मोशन सर्कुलर पाथ में होता है। तो इसके लिए सर्कुलर पाथ बना लो, ये है सर्कुलर पाथ, ये देखो सर्कुलर पाथ। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से। तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में उसे मूव करेगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। तो आप बच्चों तीनों आपको क्लियर हो गए टाइप्स। फर्स्ट टाइप हो गया इसका लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट वी नो दैट लीनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। और सबसे सिंपल कौन सी है? लीनियर मोशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होती है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल द ओरिजिन। और जो भी कोई मोशन में होगा उसका सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा जहाँ से वो मूव करेगा। जैसे इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, फिर ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से आगे 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 जाएगा। तो ये ओ हो गया इसका यहाँ से रेफरेंस पॉइंट। अब फर्दर कितना भी जा रहा वो हमें नहीं पता, पर उसका एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर बनेगा। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ, यू नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल द ओरिजिन। और ओ से डिनोट कर दिया ओरिजिन को मैंने। द रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट अ रेस्ट। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये बताएगा कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में। Whenever an object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. अब ये देखो बेटा, अगर कोई भी मूव करता है ऑब्जेक्ट तो वो किसी टाइम पीरियड में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे वो 1 सेकेंड में आया, 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गया 2 सेकेंड में, यहाँ आ गया 3 सेकेंड में। तो क्या कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? उसका एक इंटरवल बन रहा है, तो जिससे हमें पता चलेगा वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रहा है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट, इट कवर्स अ डिस्टेंस इन अ टाइम इंटरवल। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो लेंथ है एक्चुअल, जो उसने पाथ कवर किया है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। अब देखो ए से सी पे गया है वो, अब उसने क्या करा? ए टू बी पहले 3 मीटर गया, फिर बी टू सी गया वो 4 मीटर। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर क्या हो गया? 7 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या हो गया? 7 मीटर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस कवर करता है जब वो मोशन में होगा। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी उस पाथ की जो उसने ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने, उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों इसमें हमें ये नहीं पता चला वो किस डायरेक्शन में गया। देखो यहाँ कौन सी डायरेक्शन थी, यहाँ से उसने कौन सी डायरेक्शन ली, यानी इसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है।
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो। अब देखो A to B उसने 3 मीटर चला, फिर B to C वो 4 मीटर चला, तो वो तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता उसका, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहता है डिस्टेंस। एज पर SI यूनिट इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। और SI यूनिट में जब हम इसे लिखते हैं तो उसकी हम यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर और स्मॉल लेटर m। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन ऑरिजिन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है जैसे A और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है C, तो जो इसमें टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया जैसे 7 मीटर, ये हो गया उसका डिस्टेंस। तो बेटा ये अब तक जो आपने पढ़ा डिस्टेंस के लिए, इसमें जो मेन पॉइंट्स उसने क्या कहा है कि जो एक्चुअल लेंथ है वो डिस्टेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसकी SI यूनिट मीटर में होती है, और इसमें इनिशियल पोजीशन से लेकर जो फाइनल पोजीशन है उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। नाउ अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि अब तक तो हमने बात की डिस्टेंस की, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता जो हम उस जगह तक पहुंच जाएं। अभी आपने देखा डिस्टेंस में उसने A to B लिया, फिर B to C, यानी बहुत रास्ता उसने बड़ा कर लिया। पर अगर इसी रास्ते को अगर हम छोटे रास्ते से जाएं, जैसे ये AC है, दिस इज़ अ स्मॉल शॉर्टेस्ट वे टू गो टू C का है उसका घर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो छोटा रास्ता लिया है उसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब हम इसमें डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वे है उसका A to C, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब ज़ीरो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे ये A और ये C है, तो ये हमने C बना दिया। अब उसने ये रास्ता कवर किया A to C इस तरीके से, फिर उसे याद आया अरे मुझे तो वहाँ पे कुछ काम था, मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। अब वो दोबारा क्या चला गया, A पे चला गया। अब दोबारा जब वो A पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसने कुछ काम नहीं किया, ज़ीरो। जो उसका काम A to C, C to A वापस आया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ज़ीरो हो गया कि उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। पर अगर इसी को हम डिस्टेंस में लेते तो हमारा ट्वाइस हो जाता, A to C, C to A ट्वाइस हो जाता, क्योंकि वो तो ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कवर करता है, उसमें अगर वो दोबारा वापस आ जाता है तो उसका क्या मतलब है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी मिलता है उसका। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और इसकी भी SI यूनिट मीटर होती है। तो बेटा इसमें अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हमने अब तक पढ़ा, उसमें हमें जो डिफरेंस पता चला वो क्या पता चला, डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance is always positive, cannot be zero, but displacement can be positive, negative and zero. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है। तो नेक्स्ट अब स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब स्पीड में क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो यूनिट टाइम पर, यूनिट टाइम मीन्स 1 यूनिट मतलब 1, तो 1 यूनिट टाइम के हिसाब से जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको हम स्पीड बोल रहे हैं। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है। एज़ पर इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है। एज़ पर SI यूनिट इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और जो उसकी SI यूनिट है उसे हम मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड से। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मोस्ट ऑफ दी जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। द स्पीड ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस वे, और इसलिए जो इनकी स्पीड है वो एवरेज स्पीड ली जाती है। अब इसका भी समझ लेते हैं एवरेज स्पीड क्या है। पहले उसने 1 to 2 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड ली, 2 किलोमीटर उसने ले ली 5
मीटर पर सेकंड के हिसाब से। फिर फर्दर उसने 4 किलोमीटर जब चला उसकी स्पीड हो गई डबल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी यूनिफॉर्म तो रही नहीं, वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए ये जो हम चलते हैं वो हमारी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। हमारा ये नहीं होता है कि फ़िक्स होगा कि 1 किलोमीटर हम 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, या 2 करके हम 4 मीटर पर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। हमारी स्पीड चेंज होती रहती है, कभी हम तेज़ चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया, कभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमने स्पीड तेज़ करी तो कम टाइम लग गया। तो हमारी जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, और इसलिए हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं कि हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो एवरेज स्पीड क्या रही। उसमें क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस कवर ले लेंगे, कितना हमने डिस्टेंस कवर करा टोटल, और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन है बेटा, डी की कैन लगा लेना, टेकन हमने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमने यहाँ एवरेज स्पीड को v से डिनोट कर दिया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को s से डिनोट कर दिया, और टोटल टाइम टेकन को t से कवर कर दिया। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शो इट्स स्पीड। अब बेटा ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड शो करता है। तो मैं अभी आपको ये दिखा देती हूँ, ये है फर्स्ट केस यूनिफॉर्म स्पीड का। देखो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन बन गई है, यानी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा पर्टिकुलर टाइम में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि टाइम को डिनोट कर रहा है, तो वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा, एक कर्व बन जाएगा, कि वो स्पीड एक पर्टिकुलर वे में तो नहीं बढ़ रही है, तो वो एक कर्व की तरह कभी ज़्यादा कभी कम, इस हिसाब से वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगी। तो एक कर्व क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा ये थी आज आपकी वर्कशीट। आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने अभी बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस का, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो ये हैं 3 पॉइंट डिफरेंस शेड करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। नाउ क्वेश्चन 2, अ कार ट्रेवल्स ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहे हैं, तो 20 मीटर को कभी 5 सेकेंड में कवर कर रहा है, 20 मीटर को कभी वो 3 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, इसका एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया प्लस टोटल टाइम उसने क्या लिया, उसको हम मेज़र करके इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो हमें पता है एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर प्लस 20 इज 40 मीटर। टोटल टाइम क्या है, 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन 40/8 विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट। अब स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 4, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट A, B, C, विच वन इज मूविंग फास्टर। तो बेटा ये देखो, ये जो आपका ग्राफ है इसमें आप खुद नोटिस करोगे, जो A है वो सबसे आगे चल रहा है, उसके बाद C, उसके बाद B। तो हमें पता है अगर कोई भी चीज़ जैसे टाइम जितना अगर ज़्यादा डिस्टेंस कर ले रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है,
तो टाइम उसका क्या हो रहा है, कम यूज़ हो रहा है। तो यानी क्या है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से, और टाइम इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा और स्पीड कम, तो वो ही ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट हो गया, ए। तो यानी ए जो है वो सबसे मूविंग फास्ट हो गया। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट, और इसे अच्छे से समझ लेना चैप्टर को। और कुछ भी डाउट और क्वेरीज होती हैं आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों। और कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।